आपके सामने सतलज, चिनाब और रावी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसकी अगर बात करें तो ये सभी के सभी आपका सिंधु नदी के सहायक हैं। सो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है स्वेज नहर। नौ परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ में जोड़ता है? तो इसकी अगर बात करें स्वेज नहर की, तो ये जो है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है और बिहार पुलिस में बहुत बार सवाल ये आए हुए हैं। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो एक सप्ताह में पढ़ लेंगे, एडमिट कार्ड आने पे पढ़ लेंगे, तो आप अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए। वर्दी अगर आपको चाहिए तो आप अच्छे से लग जाइए। आपके पास यही मौका है और आगे आने वाला मौका को किसने देखा है क्या होगा नहीं होगा, इसलिए आप अच्छे से लग जाइए। रहा सेटिंग वगैरह की, आप उसे भूल जाइए, क्योंकि होम सेंटर मिलेगा नहीं तो उतना सारा लेवल पे जो बड़े लेवल पे होता था तो वैसा तो होना संभव नहीं है। तो बाकी आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। अगला है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो ये अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। मैंने आपको मैराथन में भी कराया था इसको, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप के अंदर स्थित है? इसकी बात करें तो ये आपका इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? सरक्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान को लेकर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको कथन बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है आपका कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है वो 12 मासी होती है, यानी हमेशा बहते रहती है सालों भर। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो पहला कथन तो हमारा सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम हिमानी स्थित है, यानी हिमालय के ही अंदर हिमानी होते हैं, वहाँ पे स्थित है। तो दोनों के दोनों कथन आपका सही है। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया आपके लिए। तो इंद्रावती की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है आपका? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। पेरियार की बात करें तो केरल में है। सिमलीपाल की बात करें तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। और बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? यानी हमारा पड़ोसी देशों के बारे में बताना है। तो इसमें आप देखेंगे चीन हमारे पड़ोसी हैं, बर्मा भी हैं, भूटान भी है, लेकिन ताइवान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? अभी यहाँ पे राज्य के अंदर नहीं पूछा, या हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं पूछा कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती, आपको देश पूछा है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह के सवाल पढ़ पाए होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दो चार सवाल हार्ड थे और वो छूट जाते, नहीं कर पाते हैं, तो तुक्का लगाना है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो मैक्सिको हो जाएगा राइट आंसर। निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपर है? तो निम्मो बाजगो की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कहाँ पे है? तो सिंधु नदी है आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे कोई सा भी लॉजिक लगा के इसको याद रख सकते हैं। वैसे मेरे पास लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड सर्कल रिलेटेड है। इसके बाद हैं गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लोएस मृदा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? याद करिए कीवी किसको कहते हैं? तो कीवी कहते हैं न्यूजीलैंड को। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कंगारुओं का देश, यानी कंगारू उसी को तो कहते हैं ना। इसके बाद हैं गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं सोन नदी। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सूर्योदय सबसे पहले देखने को मिलता है हमें टोक्यो के अंदर, यानी जापान के अंदर। अगर यही चीज़ें आपसे भारत में पूछा जाए तो भारत में आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो सूची 1 में आपका जानवर दे रखा है, उसके बाद इसको मिलाना है कौन से जानवर का वो गुण है उनके साथ में।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा हमसे कि पर रहित कीड़ा, यानी जिसके पास पैर नहीं होते हैं उसकी बात कर रहा है, पंख नहीं होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा, इसको सिल्वर फिश कहते हैं, यानी एक का आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद है आपका उड़ान रहित पक्षी, यानी जो उड़ नहीं सकते, वो कौन है? तो ये है आपका कीवी कहते हैं इसको। और अंग रहित रेंगने वाला, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सांप कहते हैं। सांप उड़ नहीं सकता। और अंग रहित पशु की अगर बात करें तो ये मछली हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र के तल से प्राप्त होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 29%। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो इनमें अगर आप देखेंगे सही रूप से जो मैचिंग है ये है आपका नीस, जो कि एक रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? कालाहारी की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो ये है आपका उड़ीसा। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? याद करिए, मैंने आपको बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात के अंदर है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी के सभी सवाल मैंने आपको मैराथन के अंदर कराए हैं, वाईसीटी मैराथन। अगर आपने उसे नहीं किया है तो आप टाइम निकाल के जल्दी से उसे कवर कर लीजिए। 7 से 8 लेक्चर हैं बस, ज़्यादा नहीं, और कुछ कुछ छूटे हैं। मैं आपको मंडे से धीरे धीरे उसको 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा आपको वाईसीटी वाला मैराथन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है खाली ज़मीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण के हित में पादप लगाना। ये इससे संबंधित होते हैं सामाजिक वानिकी, यानी एक ऐसा वानिकी करना जो कि उससे समाज का लाभ हो, किसी एक का नहीं, पूरे के पूरे समाज का लाभ हो, तो उसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। तो इसमें अगर मैं बेमेल की बात करूँ तो यह है आपका नीलगिरी, जो कि यहाँ पे आपका गलत दे रखा है, बेमेल दे रखा है। बाकी आपके सभी के सभी क्या है? सही दे रखा है। अगला है लोकटक झील, जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? लोकटक झील की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मणिपुर के अंदर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अच्छा याद करो, मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। मॉन्ट्रियल का माँ पकड़ना है तो माँ ओ माँ ऐसे बताया था ना। तो आप देखो ओ फॉर ओजोन प्रोटोकॉल कहाँ पे है? तो ओजोन परत का संरक्षण ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? रिकॉल कर सकते हैं। और ऐसे ये सवाल होते हैं जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर दिखाई देते ही देते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें कि आपको पर्यावरण रिलेटेड आपको सवाल ना आए। इसके बाद है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? स्वच्छ जल की अगर मैं मछलियों की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा रेहू और दूसरा हो जाएगा कतला। ये दोनों के दोनों जो होते हैं आपका स्वच्छ जल में मछलियाँ दिखाई देने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून के अंदर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? भारत में अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका कामेट, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है असम के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1901 में हुआ था और भारत का पहला ये आपका तेल शोधक कारखाना था और डिगबोई के अंदर इसको निर्मित किया गया था। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की केवल कितना बताया था मैंने, याद कीजिए, केवल 17 लोग 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के अंदर निवास करते हैं, केवल 17 लोग। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या बताया था? कॉ फैमिली से ही उसका आपका आंसर हो जाएगा। तो गा में देखिए, गा से होता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। तो 32 की अगर बात करूँ तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड, यानी इसकी मात्रा कम करने को लेकर इसका प्रोटोकॉल को शुरू किया गया था। अगला सवाल है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। जबकि इंदिरा कॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका उत्तरी बिंदु है, इसको भी ध्यान रखना है। और मुख्य भूमि से सटा हुआ अगर कहें तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। लोनावाला ये कहाँ पे है, तो लोनावाला नाम सुन के ही आप जगह का राज्य को बता सकते हो। लोनावाला आपका कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ज़्यादा इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नामदफा कहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया था, नाम क्या है आपका, तो आपका नाम अरुण है, तो नामदफा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे सी माफ करिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाई मोदी, जो कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तलचर कोयले की खान कहाँ पे स्थित है, तो तलचर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो नगर कोझिकोड को जो है कालीकट कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ में मिलती हैं, यानी भूटान के साथ में मिलने वाला हमारा भारतीय राज्य कौन सा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो राज्य सिक्किम भी है, इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश भी है, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल भी है, इसके अलावा असम भी होता है। एक्चुअली में इस सवाल को गलत प्रिंट किया गया है, तो यहाँ पे आपसे सवाल ऐसा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा नहीं लगता है, तो नहीं वाला के केस में आंसर हमारा मेघालय हो जाएगा। हालांकि चलिए उस बहाने आपने जो है बाकी सटे हुए राज्यों को जान तो लिया, तो इसमें सिक्किम है जो कि सटते हैं, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक असम है, जो कि ये चारों राज्य हैं जो भूटान से टच होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात होने के पीछे का जो कारण होता है वो होता है पृथ्वी का घूर्णन गति। इसी के कारण क्या होता है आपका दिन रात होते हैं, जबकि पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होते हैं उसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं समवर्षा रेखा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, तो केसर का उत्पादन भारत के लिए एकमात्र राज्य है और वो है जम्मू कश्मीर। ये जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आपको मैराथन के अंदर दिखेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताया था, अगर यहीं पे आपको पूरे विश्व के अंदर पूछे कि कहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, तो वो भी मैंने बताया था, वो कौन से हैं आपके, ईरान है। आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो यह है आपका जाम्बेजी नदी के ऊपर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, अलास्का की अगर बात करूँ तो ये स्थित है आपका अमेरिका के अंदर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। अच्छा, अमेरिका दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, कब मनाया गया, क्या आपको पता है क्या? आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि हाल ही में, यानी 2 से 3 दिन पहले, यानी ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, तो अभी अमेरिका दिवस मनाया गया। मैं बता देता हूँ ये जुलाई में है, तो कौन से दिन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत के अंदर है आपका जोग जलप्रपात, जिसको आप गरशुप्पा भी कहते हो, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा का ये है सोलर लाइट, यानी जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती हैं वो वाली। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपसे कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा कहते हैं यूपी को, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, चीनी भी ज़्यादा उत्पादित होगा तो इसे कहते हैं चीनी का कटोरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आंसर हंगरी दे रखा है, सो कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है आपका बोर्नियो द्वीप, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पम्पास। और पम्पास की अगर मैं बात करूं तो ये घास का मैदान है, जो कि आपको अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद है
वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये देश है चीन, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये करने का काम करता है सऊदी अरब, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? इसकी अगर राजधानी की बात करूँ तो ये हो जाएगा दुशानबे, जो कि ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के रखा गया था स्वराज द्वीप, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी मुंबई से गोवा के बीच में, जो कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दच्चीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हंगुल हैं, या फिर उसी को कश्मीरी हिरन कहते हैं, उसी के संरक्षण के लिए ये फेमस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये रेगूर मिट्टी, या फिर इसी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्हावा शेवा बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो न्हावा शेवा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हैं कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इससे पहले जो सवाल था वहाँ पे आपको देश पूछा गया था, पर यहाँ पे आपको राज्य पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं राज्य की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, जबकि कुल राज्य 8 हैं जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये अगर कहें तो थोड़ा हार्ड सवाल कह सकते हैं। तो ये है आपका मणिपुर, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश लैंडलॉक नहीं है? तो इनमें से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा गैबोन, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पे बी है। अगला सवाल है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा उत्तर में सीतामढ़ी, फिर आएगा आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद पटना, फिर जहानाबाद। तो यह ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सेलवास वन किस महाद्वीप के अंदर है? तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। नगोया प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर होते हैं? नगोया प्रोटोकॉल की हस्ताक्षर होता है 2010 के अंदर, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो ये चलती है आपका पश्चिमी तट के ऊपर, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर है? तो कैमूर नाम का ज़िला ही है बिहार में, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय। मैंने पढ़ा हुआ है और एनटीपीसी के अंदर मैंने इसका स्कोर भी किया है मेघालय, लेकिन आप क्या करो अभी गूगल कर लो, क्योंकि ये फेस्टिवल कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि राज्यों में मना लिए जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो इसीलिए आप क्या करो इसको गूगल कर लेना। और यहाँ पे आंसर जो दे रखा है वो मणिपुर दे रखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और हालांकि मैं जो जानता हूँ वो मेघालय ही जानता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं। ये भी सवाल आपका ALP के अंदर पूछा गया था पिछली बार, और NTPC में भी पूछा जा चुका है। इसकी अगर मैं बात करूं तो जैविक विविधता दिवस जो मनाते हैं, ये मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य के अंदर खोला गया है? ये खोला गया है तमिलनाडु के अंदर। होंडुरास की राजधानी कहाँ पे है? तो होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगल्पा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये है आपका नागालैंड के अंदर, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। वज्र प्रहार जो कि भारत और किसके बीच में है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सबसे पुराना युग कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह आपका आर्कियन युग, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना है।
शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये विशेषता है आपका भूमध्य सागरीय। ऑप्शन कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने बताया था टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि आपका यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका झारखंड है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और अगर आपको सभी के सभी याद हैं तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका बरगद। ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका गंगा का डॉल्फिन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चिली का चुकीकामाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है कॉपर के लिए, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये चिली का एक जगह है उसके बारे में पूछ रहा है, जबकि भारत में अगर मैं बात करूँ तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान का खेतड़ी का आपने नाम सुना है। अगला सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से अगर मैं बात करूं तो इससे जुड़े हुए हैं मेधा पाटेकर। इसके बाद है भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका अल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो से आपका इस बार सवाल भी था, 1275 का जो प्री एग्ज़ाम था उसके अंदर ये सवाल भी था, और फिर मद्देनी से जो आपका 689 सीट वाला था उसके अंदर भी ये दोनों के दोनों शिफ्ट के अंदर ये सवाल देखने को मिला था अल नीनो से। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मैच करना है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। टिहरी बांध की अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो उत्तराखंड के अंदर, यानी 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद सरदार सरोवर बांध ये गुजरात के अंदर। तुंगभद्रा बांध आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। हीराकुंड बांध ये आपका जो है उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो ये पीट मिट्टी जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। आपका लैटेराइट तमिल की तरफ, दलदली मिट्टी कच्छ किरण यानी गुजरात की तरफ, नमकीन मिट्टी आपको समुद्र किनारे देखने को मिलता है। अगला सवाल है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलका भागी किसके साथ में? देव के साथ में। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जगोटा त्रिकोण से संबंधित कौन है? इस त्रिकोण से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान आते हैं। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो इनमें से आपका तमिलनाडु के अंदर सलेम है, यही आपका सुमेलित है। दुर्गापुर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। भिलाई की अगर मैं बात करूं तो ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा, और राउरकेला आपका उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपका अगर यहाँ पे सही मैच है तो वह है आपका ऑप्शन ए। अगला अगेन से आपको मैच करना है, तो ये आपको दे रखा है राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, जो कि कहाँ पे है? तो आपका असम के अंदर है। कहाँ पे? ऑप्शन 1 का 2 होना चाहिए। इसके बाद अगला है आपका बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ की अगर बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नंदनकानन आपका उड़ीसा के अंदर। मेला घाट आपका महाराष्ट्र के अंदर, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? तो दूध सागर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका गोवा के अंदर है। कैसे याद रखना? दूध कौन देती है? गाय से गाय, बस ऐसे, गाय से गोवा, गाय से गाय, ठीक है। दूध कौन देती है? तो गाय से गाय, सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये कोयला क्षेत्र जो देखने को मिलता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखना है भाई? नाम क्या है आपका? अरुण, ठीक है। मैंने शुरू में आपको बताया था ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक गर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल, यानी जिस मंडल में आप निवास करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वही सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला सवाल है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को स्थित जो है उसको कहते हैं सह्याद्री, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर दे रखा है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो उसको नीलगिरी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नाथुला ये आपका सिक्किम के अंदर है, रोहतांग हिमाचल के अंदर है, बोमडिला अरुणाचल के अंदर है,
लेकिन सिप किला ये जम्मू के अंदर नहीं है, ये आपका गलत दे रखा है। ये आपका जो है सिप किला हिमाचल के अंदर है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी जो है इस सिक्किम के अंदर बहती है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ये डैश तट के समानांतर है। तो ये जो है आपका तट के किधर है, आपसे ऐसा पूछ रहा है। ये आपका एनटीपीसी के अंदर भी सवाल बना हुआ है और यहाँ पे आपका बिहार दरोगा के अंदर भी ये सवाल ऑलरेडी बन चुका है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका पूर्वी तट के ऊपर ये स्थित है, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। जलेपला दर्रा कहाँ पे है? जलेपला दर्रा की बात अगर मैं करूँ तो ये है आपका सिक्किम के अंदर स्थित है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निमारी एक नस्ल है। निमारी किसकी नस्ल है? तो ये है आपका गाय की नस्ल है। कैसे याद रखना है? बड़ा ही सिंपल है। निमारी यानी मारी, मारना नहीं चाहिए किसको? गाय को। गाय को नहीं मारना चाहिए, क्यों? हम लोग गाय को माता मानते हैं। तो निमारी ये आपका एक नस्ल होता है गाय की, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? तो मोरलैंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मिजोरम के अंदर स्थित है। अब आप 100 में से कितने स्कोर किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को आप नोट करके रख लो। आपको अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल ना दिखे ना तो फिर छोड़ देना यहाँ पढ़ाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अगले मैराथन में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपके पास मौका है वर्दी लेने का और ये समय आपके पास दोबारा घूम के नहीं आएगा। थोड़ा कष्ट ही सही, लेकिन थोड़ा कष्ट कीजिए, शरीर को कष्ट दीजिए और फिर वर्दी लेकर आइए, फिर उसका खुशी कुछ अलग ही होता है।